वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली पॉलिंग और स्लेटर ने दी थी 1935 में, इसलिए इसको पॉलिंग स्लेटर थ्योरी भी कहते हैं हम। इसके मेन 3 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट है द सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी s, p and d atomic orbitals equal to its coordination number. These vacant orbitals hybridize together to form hybrid orbitals which are the same in number as the atomic orbitals hybridizing together. These are vacant equivalent in energy and have definite geometry. यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को खाली करेगा। ये सारे खाली ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो खाली होंगे, एनर्जी में इक्वल होंगे और एक डेफिनेट ज्योमेट्री उनकी होगी। सेकंड पोस्टुलेट है द लिगेंड्स हैव एट लीस्ट 1 सिग्मा ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी लिगेंड्स के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर। थर्ड पोस्टुलेट है जो मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वे लिगेंड के सिग्मा ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके लिगेंड टू मेटल बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा लिगेंड टू मेटल बॉन्ड। ये मेन पोस्टुलेट्स हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा। कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्सेस हम ले रहे हैं। कोबाल्ट हेक्सामीन कोबाल्ट का हमने एग्जांपल लिया है। कोबाल्ट थर्ड, अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें डी ऑर्बिटल का, कोबाल्ट 27 नंबर का एलिमेंट है, 3d7 4s2। अगर थर्ड आयन स्टेट है यानी 3d6 इसका कॉन्फ़िगरेशन रह गया। ये 3d 4s is vacant already and 4p is also vacant। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी कि टोटल इसके अंदर 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो ये 3d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 d ऑर्बिटल वेकेंट हो गए। 4s, दिस इज 3d, 4s एंड 4p। ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होके 6d_sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगी। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी और सारे खाली होंगे, एनर्जी इनकी सबकी इक्वल होगी। अब जो एमीन लिगेंड जिसके पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक सिग्मा ऑर्बिटल में, ये एमीन लिगेंड है हर एक के अंदर, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट करेंगे। और इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हेक्साफ्लोरो कोबाल्ट थर्ड। इसमें भी कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट थर्ड स्टेट में है 3d6, 4s is vacant and 4p is also vacant। यहाँ पे फ्लोरीन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये खाली ऑर्बिटल में देगा, लेकिन इसके अंदर ये d ऑर्बिटल्स 3d नहीं है, ये 4d is also vacant, ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होगा, sp3d2। क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट डाटा है वो बताते हैं कि इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, जबकि हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए पॉलिंग ने ये बताया कि
यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसके अंदर की बाहर वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो अंदर वाले अगर 3D ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये बाहर वाले 4D ऑर्बिटल को लेता है और अंदर वाले D ऑर्बिटल्स को नहीं लेता है। तो VBT की ये भी एक लिमिटेशन रही कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ पर्टिकुलर लिगेंड्स के साथ में ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और कुछ लिगेंड्स के साथ में ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो बाद में एक्सप्लेन की जा सकी। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स है टेट्रामीन, कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स। ये किस तरह से बनता है? देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s2 और +2 है तो 3d9 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। (4s is vacant, 4p is also vacant। ये 4p है, ये 4s है, ये 3d ऑर्बिटल है आपका। इसके अंदर आप देख रहे हैं कॉपर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, यानी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। अब d ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट नहीं है तो क्या होता है कि एक d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 4p में प्रमोट हो जाता है और ये खाली हो गया, फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। तो ये सिचुएशन होगी ds 3d ऑर्बिटल से, ये 4s है और 4p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर ये चारों अमोनिया लिगेंड से एक एक लोन पेयर एक्सेप्ट करके 4 बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से 4 बॉन्ड बनेंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ प्रमोट हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल लेके हमने समझने की कोशिश की कि VBT किस तरह से एक्सप्लेन करती है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को। इसके कुछ सीरियस डीमेरिट्स रहे। एक तो मैंने अभी आपको बताया कि VBT ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कुछ लिगेंड्स के साथ मेटल एटम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ क्यों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरा, इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस केवल मेटल ऑर्बिटल्स पे दिया हुआ है, लिगेंड की कोई बात नहीं की हुई है कि लिगेंड कहाँ कहाँ किसे अफेक्ट करता है। रुक जाओ, नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस हिसाब से, लेकिन स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने में असफल रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जबकि ये फर्मली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि कॉम्प्लेक्सेस का कलर और जो इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है वो d ऑर्बिटल्स के कारण है, लेकिन ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम देखें, दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और उसका रीज़न क्या दिया जाता है कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स के अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने का। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हेक्सामीन कोबाल्ट सेकंड का। ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनता है, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोबाल्ट सेकंड का अगर आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें, 4s 4p इज वैकेंट एंड 4d इज ऑल्सो वैकेंट। 4d एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप हो जाता है और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये इलेक्ट्रॉन 4d में प्रमोट हो जाता है।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका इस तरह से। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ पैरअप हो गया और दूसरा 4d में प्रमोट हो गया। अब ये 6 ऑर्बिटल्स खाली हो गए d2sp3। ये हाइब्रिडाइज होके अमोनिया लिगेंड से एक एक लोन पेयर अपने एक एक ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्सेस के अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने का रीज़न ये दिया जाता है कि 4d में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इजीली किसी को दे सकता है और रिड्यूस कर सकता है, इसलिए ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी हमने देखा कि जो कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसके अंदर भी d ऑर्बिटल इसी तरह वेकेंट होता है कि जो 3d है वो आपके हायर ऑर्बिटल में हायर एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट हो गया। लेकिन कोबाल्ट सेकंड जितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा, रिएक्शन रेट्स, थर्मोडायनेमिक्स और जो मैकेनिज्म है कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शंस की वो भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये कुछ डीमेरिट्स, कुछ लिमिटेशंस थे वीबीटी के, जिसके कारण से बाद में CFTI या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।